should appreciate you for who you are, not what they think you should be. क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को इतना चेंज करने लगते हो दैट आप भूल जाते हो कि आप एक्चुअली ऑथेंटिकली आप हो कौन। आप अपनी आदतें, अपने बिहेवियर्स, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी वैसे ही परफॉर्म करते हो या वैसे ही करना शुरू कर देते हो जैसे कि सामने वाला आपको एक्सेप्ट करता है। और ये माइंडसेट आपको इतना ज़्यादा प्रोन बना देता है दूसरे लोगों के वैलिडेशन और अप्रूवल के लिए कि इवन इफ यू आर इन अ फ्रेंडशिप और इन अ रिलेशनशिप एनीवेयर, आप हमेशा सिर्फ सामने वाले के अप्रूवल और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान कभी जान ही नहीं पाता कि आपका रियल रॉ ऑथेंटिक यू आखिर है कौन। बिकॉज हर चीज़ में आप हमेशा वो बन जाते हैं जैसा वो चाहते हैं रादर दैन आप जो खुद हैं। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे हमारी ये छोटी छोटी हरकतें जो हमें कहीं ना कहीं टोटली लॉस्ट फील कराती हैं, कि हम भीड़ में खड़े होने के बाद भी ऐसा फील होता है जैसे हम एक कमरे में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं और हमें कोई नहीं सुन सकता है। इट्स लाइक फीलिंग ट्रैप्ड इन योर ओन बॉडी, जहाँ पर नोबडी अराउंड यू नोज कि आपकी ऑथेंटिसिटी है क्या। बिकॉज सबके अकॉर्डिंग आप चलते चलते ये खुद भी भूल चुके होते हैं कि आखिर है कौन। तो अगर आप भी ऐसे ही अनहर्ड, अनअप्रिशिएटेड और मिसअंडरस्टूड हुए हैं अपनी लाइफ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिएगा, आपको आपकी लाइफ को कैसे बचाना है और कैसे एक यू टर्न मारना है आपको पता चलेगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। और क्या आप भी कभी इस चीज़ से गुजरे हैं कि आप जो अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली फील करते हैं आप कभी सामने वाले को बता ही नहीं पाते। आपका ऑथेंटिक सेल्फ अपने आप को ही भूल चुका है कि वो क्या था, और आप रादर बचपन से ही इसी कंडीशनिंग में जी रहे हैं कि आपको लोगों के बीच में शांत रहना चाहिए, आपको दूसरों की सुननी चाहिए, आपको दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये सब कॉन्शियसली हमारे माइंड में इतना डीपली इनग्रेव हो जाता है कि हम धीरे धीरे ओवर टाइम भूल जाते हैं कि यार हमारी खुद की जेन्युइन पर्सनैलिटी क्या है। और दूसरों के अप्रूवल, एक्सेप्टेंस के लिए हम हर हद पार कर जाते हैं, बिकॉज यही तो हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है कि ऐसे बनो कि तुम्हें सब पसंद करें, ना कि वैसे बनो कि तुमसे सब दूर हो जाए। बट ये सही बात नहीं होती है। जब आप रियल ऑथेंटिक यू होते हो ना, द वर्ल्ड विल ऑल्सो एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर। और जो नहीं एक्सेप्ट करते ना वो जा सकते हैं, बिकॉज दुनिया में हर तरह के लोग अवेलेबल होते हैं। अगर एक पर्सन आपके रियल ऑथेंटिक यू को नहीं समझ रहा है या फिर नहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेट दैट पर्सन गो। आपकी लाइफ में वो पर्सन्स भी आएंगे जो आपके उसी रॉ रियल ऑथेंटिक यू को पसंद भी करेंगे। सो डोंट गिव अप ऑन योर ओन सेल्फ, ट्राई टू बी द रियल यू एंड ट्रस्ट मी, प्रिटेंडिंग आप कितने दिनों तक करोगे। एक वक्त के बाद ना आप खुद को फील होगा कि यार आई जस्ट फील ट्रैप्ड, आई फील फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि आधे से ज़्यादा ज़िंदगी आप सिर्फ प्रिटेंशन में निकाल देते हो, सिर्फ उन चीज़ों के लिए येस बोलते हुए चले जाते हो जिनके लिए तुम्हारी खुद की अंतरात्मा चीख चीख के कह रही थी नो आई डोंट वांट टू डू दिस, बट येट यू जस्ट कैन नॉट से नो और यू एंड अप सेइंग येस, और तुम्हारी पूरी लाइफ उसी स्ट्रगल में बीत जाती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट फील फ्रस्ट्रेटेड कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यू जस्ट रिक्वेस्ट द यूनिवर्स कि यार प्लीज़ कुछ तो मेरे लिए ऐसा कर दीजिए कि मैं उन चीज़ों में ना फंसूँ, या मैं किसी ऐसे पर्सन से मिल सकूँ जो मेरे जैसे हूँ, जिनके साथ मैं रियल हो सकूं। बट क्या आपके अंदर वो रियल यू बचा भी है जिसके लिए आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जिसको आप अप्रिशिएट कर सकते हो और जो आपको अप्रिशिएट कर सके। सो अगर आप भी ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो ना, मैनिफेस्टेशन के तौर पे अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हो जो तुम्हारे रियल ऑथेंटिक यू को समझे, तो फिर तुम्हें भी अपना रियल ऑथेंटिक यू बनना होगा। बिकॉज इतने लंबे समय में ना तुम्हें शायद खुद ही नहीं याद है कि यार तुम्हारा रियल यू था क्या। यू हैव ऑलवेज बी लाइक यार मैं लोगों को प्लीज़ कर रहा हूँ, मैं जहाँ मना करना चाहिए वहाँ भी हाँ बोल रहा हूँ, जहाँ नहीं जाना है वहाँ भी जा रहा हूँ, दूसरों को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, दूसरों की हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। आई एम नॉट टेकिंग माई ओन रियल ऑथेंटिक डिसीजंस कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। आई एम वर्ried कि सामने वाले को क्या अच्छा लगता है, मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है। और ये बिहेवियर ना धीरे धीरे आप
ओवरनाइट नहीं चेंज कर सकते कि आपने सोचा कि हाँ दिस इज समथिंग विच इज हार्मिंग मी, अब मैं अपने आप को चेंज कर लूँ। ये ओवरनाइट नहीं चेंज होता। ये सालों की कंडीशनिंग होती है जो आप अपने सेल्फ वर्थ को गिराते चले आ रहे हो। सो टू ओवरकम दैट यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, और धीरे धीरे अपने रियल ऑथेंटिक यू तक जाना होगा। और इस प्रोसेस में ना हर वो पर्सन जो आपके रियल ऑथेंटिक यू से अलाइन नहीं है, या फिर जिन्हें आदत नहीं है आपके रियल यू की, जो जानते ही नहीं है कि आपका रियल यू क्या है, वो आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं दूर होने लगेंगे। सो डोंट स्टॉप एट दैट स्टेप। जब आपको ऐसा लगे कि आपके लाइफ के फेवरेट पर्सन या आपके क्रश या आपके रिलेशनशिप्स या आपके बेस्टेस्ट फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी द रियल यू, देन ट्रस्ट मी दे आर नॉट द वंस टू बी मेंट फॉर यू। सो लेट देम गो। अगर आपकी डीपेस्ट रिलेशनशिप्स भी अगर आपके रियल ऑथेंटिक यू को जानती ही नहीं है, तो फिर इट्स अ वन साइडेड रिलेशनशिप जहाँ पे सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हो, बिकॉज द सामने वाला पर्सन डजंट इवन नो कि आप हो कौन। एंड इट्स नेवर टू लेट टू वेक अप। सो इवन टुडे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार जेन्युइनली आई नीड टू बिकम माई ओन पर्सन, माई ओन ऑथेंटिक रियल वर्जन, देन स्टार्ट स्मॉल। और अगर आपकी लाइफ से आपके फेवरेट पीपल भी जा रहे हैं ना, जस्ट लेट देम गो, बियर दैट पेन, बिकॉज वो पेन शायद कुछ वक्त का होगा, बट जो रियल पर्सन आपकी लाइफ में उसके बाद अराइव करेंगे ना, जो रियली आपको वैसे अप्रिशिएट करेंगे जैसे आप हो, you will fall in love with yourself again. And that is all about self love, because हम दूसरों को प्लीज करते करते दूसरों की लाइफ को अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए हम कभी सेल्फ लव कर ही नहीं सकते। सेल्फ लव तो तब स्टार्ट होता है ना जब आप अपने आप को रियल ऑथेंटिक यू को समझते हैं। सो आज हम इसी बात को जानते हैं। नाउ लेट्स ऑल्सो नो कि हमें ऑथेंटिकली क्यों रहना चाहिए। रीजन नंबर 1, प्रिटेंड करते करते देयर विल बी अ टाइम जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, बिकॉज लिविंग फॉर अदर्स आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा ही करेगा। आप 24/7 दूसरों की हाँ में हाँ मिला रहे होते, दूसरों की लाइफ को और कंफर्टेबल बना रहे होते, जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। एंड जब आप ऑथेंटिक यू बनने लगते हो ना, देन यू रियलाइज कि आइदर आपको उतनी प्लीजिंग की जरूरत ही नहीं थी, दे आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग यू जैसे आप हो, या फिर अगर वो पर्सन आपको वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देन आपका प्रिटेंशन खत्म होते ही वो आपसे भी दूर होना शुरू हो जाएंगे। सो अगर वो आपसे दूर हो रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट द पर्सन मेंट फॉर यू। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग, इट विल ओनली एग्जॉस्ट यू। नंबर 2 इज, अगर आप अपने रियल यू को श्रिंक करते चले जा रहे हो, अपनी वॉइस को हाइड करते चले जा रहे हो, यू विल नेवर एबल टू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। हम हमेशा चाहते हैं ना कि हमारी भी एक रियल वैल्यू हो, रियल आइडेंटिटी हो। अगर हम 10 लोग के बीच में खड़े तो हमारी भी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी हो, जिसको लोग जाने, जिसको लोग समझे, जिसको हमें प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा है, बट दैट इज हु वी आर। तो ये तभी होगा जब आप अपने इनर वैल्यूज को सुनोगे, अपने ऑथेंटिक यू के डिसीजंस को फॉलो करोगे, रादर दैन जस्ट अपनी वॉइस को साइलेंस करके दूसरे जो बोल रहे हो उसी को सुन रहे हो, जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं आप वो ही कर रहे हो। दैट वे आप कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। आप एक फॉलोअर तो बन जाओगे, बट यू विल नेवर बी द समवन हु इज केपेबल ऑफ लीडिंग। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपने ठान लिया ना दैट यू वांट टू बी द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ, the world will follow you, you will not be a follower anymore. And number 3 is, you are not born to be a mirror for someone else's comfort. तुम खुद के लिए पैदा हुए हो, तुम किसी और की गुलामी के लिए पैदा नहीं हुए दैट यू नीड टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू समवन एल्सेस कंफर्ट। कि हाँ सामने वाले को हर्ट ना हो, सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो, सामने वाले को एग्जाम से ले करके लाइक एवरी सिंगल स्मॉल थिंग इन देयर लाइफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ। Why are you babysitting people according to their comforts? आप अपने खुद के decisions, अपनी खुद की real view को क्यों भूल जाते हो? Don't be the mirror for someone else. Be the real you. You are here to evolve, to grow, to understand कि आप इस life में कुछ purposeful, कुछ meaningful करने आए हो, ना कि सिर्फ 24 घंटे pretend करने कि आप सिर्फ सबको please करते हुए जा रहे हो। There will be a day when कोई भी आपके साथ नहीं होगा, तो आप किसके लिए प्रिटेंड करोगे? सो स्टॉप प्रिटेंडिंग। प्रिटेंशन विल ऑलवेज लीड टू सेल्फ एंजाइटी, सेल्फ वर्थ लॉस, एंड एट द एंड आपको जिंदगी से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन होगी। सो स्टार्ट बीइंग द रियल यू रादर दैन अ मिरर फॉर अदर्स। Now the very most important part of this video, how do you start valuing yourself? How do you start to gain that self-worth inside you? How do you develop that? Step number 1 is to slowly identify who you are.
अब अगर तुम्हारी सालों से आदत है ना टू बी लाइक कंफर्टर फॉर द अदर्स, तो तुम्हें तुरंत नहीं पता चलेगा कि तुम क्या चाहते हो या फिर तुम कौन हो, बिकॉज तुम वो शायद भूल चुके हो। इट विल टेक टाइम। जर्नलिंग करो, अपने आप से खुद पूछो कि यार तुम्हें खुद क्या पसंद है। जस्ट माइनस एवरी वन अराउंड यू, अपने इन्वायरमेंट से सबको हटा दो और ये सोचो कि यार इफ़ यू आर अलोन, जस्ट थिंक फॉर अ सेकेंड कि अगर तुम एक वेकेशन पे हो एंड तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना है, तुम्हें सब कुछ फ्रीली प्रोवाइड किया जा रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल वांट, व्हाट आर द वेज दैट यू वांट टू लिव। आस्क योरसेल्फ। धीरे धीरे ना तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड खुद तुम्हें धीरे धीरे आंसर्स देगा कि तुम्हें क्या चीज़ें पसंद है, तुम्हें क्या चीज़ें रियली अप्रिशिएटिव लगती है और क्या तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल सेल्फ से मिलाता है। एंड धीरे धीरे तुम्हें वो क्लैरिटी आएगी। सो स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट आस्किंग योर ओन सेल्फ। मतलब सब सारे जवाब ना अंदर होते हैं, पूछो तो एक बार, तुम्हें जवाब जरूर मिलेंगे। स्टेप नंबर 2 इज कि धीरे धीरे नोटिस करो कि कहाँ पे तुम्हारा श्रिंकिंग बिहेवियर आता है। नोटिस करो अपने अंदर के वो छोटे छोटे चेंजेस कि यार तुम कहीं भीड़ में हो या फिर किसी ग्रुप के साथ हो या कहीं फ्रेंड्स के साथ हो, कहाँ पे तुम्हारे ओपिनियंस को तुम बता ही नहीं पा रहे हो, या फिर कहाँ पे तुम्हें ऐसे लग रहा है कि यार मुझे ओपिनियंस मेरे शेयर करना इज नॉट ईजी फॉर मी। वहाँ पे तुम्हें एक फियर है कि यार अगर मैंने बोल दिया ना तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, या फिर जो सामने वाला बोल रहा है दैट इज मच मोर वैलिड दैन जो मैं सोच रहा हूँ। तो ये क्यूज होते हैं आपके लिए जो समझाते हैं आपको कि आप अपनी खुद की आवाज़ को दबा रहे हो। ये सारी चीज़ों को आप ना अलर्ट माइंड के साथ समझो, कहाँ कहाँ पर आप श्रिंक हो रहे हो, कहाँ कहाँ पे आप ना बोलना चाहते हो बट अनफॉर्चुनेटली आप येस बोल रहे हो। उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करो एंड देन ओनली आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 इज ऑथेंटिसिटी को चूज कीजिए अप्रूवल के ऊपर। जो आप करना चाहते हो, चाहे जैसे कपड़े पहनना चाहते हो, चाहे जैसा मेकअप करना चाहते हो, इंडियन वेयर पहनना चाहते हो, वेस्टर्न वेयर पहनना चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, आप उस चीज़ को करो। अपने डिसीजंस को ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो कि यार आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। यू आर नॉट हियर टू एक्सप्लेन एवरीबडी कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हो। सो स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग। अगर कोई चीज़ आपको नहीं अच्छी लग रही है, आप उसको काइंडली बता दो, ट्रूथफुली, रादर दैन आप सामने वाले की खुशी के लिए उसको बस झूठ बोल दो। सो स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स। धीरे धीरे आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन में चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज जो चीज़ सालों की कंडीशनिंग के साथ आपके अंदर बैठ जाती है ना, वो ओवरनाइट चेंज नहीं होती। इट टेक्स टाइम, बट आपको अपने ऊपर काम करना छोड़ना नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज़, खुद से डरना नहीं है कि यार मैंने अगर ये किया तो मेरी लाइफ से बहुत सारे लोग चले जाएंगे। जो जा रहे हैं जाने दो। बी द रियल यू, इट विल बी वर्थ इट इन द एंड। स्टेप नंबर 4 इज एक्सेप्ट कि यार हर इंसान तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेगा, और इस चीज़ को डीपली समझो कि यार तुम दुनिया में हर किसी को खुश नहीं कर सकते। देयर विल ऑलवेज बी वन पर्सन जिसको तुमसे हमेशा दिक्कत होगी। तो तुम चाहे ऑथेंटिक यू बन जाओ, चाहे तुम 24 घंटे प्रिटेंड कर रहे हो, तुम्हें तब भी ऐसे लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं तुमसे प्रॉब्लम ही होगी। सो स्टॉप प्लीजिंग एवरीवन, और इस बात को बैठा लो अपने दिमाग में, तुम सबको प्लीज नहीं कर सकते, सब तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो बेटर बी द रियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैन कि एक तो तुम प्रिटेंड भी कर रहे हो और फिर भी सबकी गुड बुक्स में नहीं हो। सो रादर किसी की गुड बुक्स में मत जाओ, बस जो तुम हो उसको एक्सेप्ट करो। और इस बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम अपने रियल वर्जन पे उतरते हो ना, जो तुम ऑथेंटिकली हो, जिस दिन तुम वो बन जाते हो ना, तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसे अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके आते हैं जो तुम आज इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और हम सबकी लाइफ की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम पीपल प्लीजर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम खुद के रियल सेल्फ को भूल जाते हैं। और जब हम रियल सेल्फ को भूलना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारा और यूनिवर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो भी बढ़ता चला जाता है। बिकॉज यूनिवर्स उनकी सुनता है जो खुद की सुन रहे होते हैं, और हम तो खुद की सुनना ही बंद कर चुके होते हैं ना। हमें तो सिर्फ दूसरों के अप्रूवल की बात चाहिए होती है। तो यूनिवर्स भी दूसरों की ही सुन रहा होता है, आपकी नहीं सुनता। सो इफ़ यू वांट कि यूनिवर्स भी आपके साथ अलाइन हो, ऊपर वाला भी आपकी सुने, तो पहले आप खुद की सुनना शुरू करो। आप हो कौन अंदर से, उसको जानना शुरू करो। वक्त लगेगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो। आपका इनर सेल्फ आपको गाइडेंस भी देगा, एक्सेप्टेंस भी देगा, तरीके भी बताएगा, आपको हर वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा जिससे आप वो रियल यू बन सकते हो। वेदर इट इज विल, मोटिवेशन, गोल्स, एम्स, हॉबीज, एनीथिंग, you just name it and your subconscious will help you in finding it. And at last, just remember, you are enough.
जस्ट इनफ, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत है वो खुद तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएंगे, बट तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर दैट, बी पावरफुल इन योर ओन सेल्फ। और ये ना सिर्फ एक माइंडसेट होता है। द डे यू स्टार्ट थिंकिंग विद द माइंडसेट कि यू आर इनफ, ट्रस्ट मी, सब कुछ अबंडेंस में आपकी लाइफ में आएगा। आपको कुछ भी चेज नहीं करना पड़ेगा। यू विल बिकम एन अट्रैक्शन मैग्नेट। और सब कुछ शुरू होता है यहाँ से, खुद से, इनर सेल्फ से। सो बी द रियल यू, बी द ऑथेंटिक यू, एंड सी कैसे दुनिया आपके अराउंड चेंज हो जाती है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब आपको प्रोवाइड करूंगी। टिल दैट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।